आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से द लोकसभा के खास सेगमेंट किस्सा राजनीति का में। आज एक किस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता का। पश्चिमी यूपी की राजनीति चौधरी चरण सिंह के जिक्र के बिना पूरी नहीं होती। चौधरी चरण सिंह देश के ऐसे नेता थे जो कई मायनों में अनूठे थे। वे यूपी के मुख्यमंत्री पद से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बने, लेकिन अपना देशज अंदाज कभी नहीं छोड़ा। समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले शख्स को खुद से दूर नहीं होने दिया। सिद्धांत के लिए अपनों से लड़ने में भी पीछे नहीं हटे। व्यक्ति के जीवन में वे जितने सख्त दिखते थे, उनका जीवन उतना ही सादगी से ओतप्रोत और सरल था। उनके जीवन की एक घटना का जिक्र चरण सिंह अभिलेखागार में मिलता है, जिसे हर्ष सिंह लोहित ने संग्रहित किया है। यह वाकया सन 1967 का है, जब चरण सिंह यूपी के सीएम बने थे। एक रोज वे दौरे पर हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार तब अविभक्त यूपी का ही हिस्सा था। वे किसी कारणवश निर्धारित समय से लेट हो गए। रात को उनके रुकने की व्यवस्था गंगा किनारे बने सर्किट हाउस में की गई। उसके ठीक बगल में था डैम बंगलो। डैम बंगलो रेजिडेंट मजिस्ट्रेट का सरकारी आवास होता था। उस समय वहां के रेजिडेंट मजिस्ट्रेट थे चंद्रशेखर द्विवेदी। चौधरी चरण सिंह रात को पहुंचे, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया, लेकिन चौधरी साहब ने यह कहकर खाना लौटा दिया कि उनका व्रत है, इसलिए ये सब नहीं खा सकते। भोजन के लिए मना करके चौधरी साहब बिस्तर पर लेटे थे। रात करीब 12 साढ़े 12 का वक्त था। अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। देखा तो बाहर एक सरकारी मुलजिम खड़ा था। उसके हाथ में कुछ फल और गर्मा गर्म दूध था। मुलजिम ने बताया कि रेजिडेंट मजिस्ट्रेट साहब ने व्रत का भोजन भिजवाया है। कुछ सोचकर चौधरी साहब ने वह भोजन स्वीकार कर लिया। अगले दिन चौधरी साहब इलाके के अफसरों से मिलने में व्यस्त रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत और कार्यक्रम में उनका समय निकल गया। इस तरह 2 दिन चौधरी साहब हरिद्वार में ही रहे। 2 दिन बाद चौधरी चरण सिंह हरिद्वार स्टेशन पर ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए। ट्रेन चलने वाली थी कि उससे पहले उन्होंने संदेश भिजवाया कि वहां रेजिडेंट मजिस्ट्रेट से मिलना चाहते हैं। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर द्विवेदी उनके पास पहुंचे। उस समय चौधरी साहब डिब्बे में अकेले थे। उन्होंने अपनी शेरवानी की जेब से एक चेक निकाला। उस पर 6 रुपए 25 पैसे लिखे हुए थे। चौधरी चरण सिंह ने उस पर चंद्रशेखर द्विवेदी का नाम लिखकर उन्हें पकड़ा दिया और बोले, RM साहब यह रख लीजिए। चंद्रशेखर द्विवेदी समझ नहीं पाए कि आखिर ये है क्या। उनकी असमंजस चौधरी साहब भाप गए और बोले, अरे भाई, उस दिन मैं आया था और रात को डाक बंगले में रुका था। मेरा व्रत था, उसके लिए आपने फल और दूध भेजे थे। मैंने पता करवाया कि उनका मूल्य 6 रुपए 25 पैसे हुआ। ये चेक उन्हीं का है। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने चौधरी साहब को यह कहकर रोकने की कोशिश की कि यह तो हमारा फर्ज था, लेकिन चौधरी साहब नहीं माने। वह बोले, आपने मेरे व्रत की अहमियत समझी और इतनी रात को भोजन का इंतजाम किया, इसलिए आपको ये तो लेना ही होगा। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट द्विवेदी ज्यादा कुछ नहीं कह पाए और चुपचाप चेक को जेब में रखकर चले आए। उनके बेटे गौरव द्विवेदी का कहना है कि उनके पिता ने उस चेक को कभी कैश नहीं कराया, बल्कि यादगार के तौर पर हमेशा अपने पास रखा। तो ये कहानी थी ऐसे जननायक की जिसने एक छोटे से अफसर का सिर्फ फल और दूध खाया, लेकिन उनका पैसा वापस कर दिया। जब अरबों के घोटाले और उनमें फंसे राजनेताओं के नाम उजागर होते हैं, तब चौधरी चरण सिंह और उनकी पीढ़ी के नेताओं की याद ताजा हो जाती है। कैसा लगा आज का किस्सा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया।